हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीडी केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ फिनोल की, जिसे आप एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। ये हमारा सेकंड वॉल्यूम का अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का ही एक पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एलिफेटिक अल्कोहल की प्रिपरेशन, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल की प्रिपरेशन डिस्कस की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर वगैरह वॉटएवर सब डिस्कस किया गया था। उसी पार्ट को कंटिन्यू करके अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, मैंने अभी आपके लिए 2 वीडियो शूट किए हैं, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लिंक में जाकर, कि आपका कोविड-19 के कारण सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है 30%। क्या क्या पार्ट डिलीटेड है, क्या क्या रिवाइज्ड है, वो सब बताया गया है। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, वो सब कुछ बताया गया है। और अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता मिले, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिनोल की, ठीक है। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स, हमारा अल्कोहल है फिनोल, ठीक है। दिस इज द फिनोल, ओके। ये हमारा फिनोल का स्ट्रक्चर है, ओके। फिनोल के बारे में मैं बता दूं, ये CO बॉन्ड है, और ये CO बॉन्ड आपका लेस रिएक्टिव होगा। ये कैसा होगा, ये CO बॉन्ड आपका लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, और इसका बॉन्ड पैरामीटर भी छोटा होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके डिजाइन होते हैं। फिनोल आपका किसी एलिफेटिक अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है। क्लियर हो रही है बात। फिनोल आपका किसी भी एलिफेटिक अल्कोहल से, अपने किसी एलिफेटिक अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है। एसिडिक करेक्टर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे हम एलिफेटिक अल्कोहल के एसिडिक करेक्टर डिस्कस करेंगे, फिनोल के एसिडिक करेक्टर डिस्कस करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, वहाँ से प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम केवल पढ़ने आए हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आपका ये जो फिनोल होता है, फिनोल एसिडिक है, ये बात तय हो चुकी है। 2 तरीके की रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है यहाँ, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ दोनों कौन कौन सी रिएक्शन है। ये आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो एक रिएक्शन तो आपको मिलेगी OH बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से, ठीक है। CO बॉन्ड ब्रेक नहीं होता यहाँ आसानी से। और एक रिएक्शन आपको मिलेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH आपका एक्टिवेट ग्रुप है, OH आपका एक्टिवेटेड ग्रुप है, और एक्टिवेटेड ग्रुप की कुछ रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। तो 2 तरीके की रिएक्शंस अपन लोगों को डिस्कस करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ओके। चलिए, सबसे पहले मेरे पास आता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल या सोडियम मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल या सोडियम मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी पता है आपको, ये तो एलिफेटिक वाले में भी बताई गई थी, ठीक है। अल्कोहल से जब एक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा तो तुरंत आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, और आपको मिल जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड आयन, क्योंकि हाइड्रोजन डाइएटॉमिक फॉर्म में रिलीज होगी, इसलिए ½ या आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, OH react with Na to form सोडियम फेनॉक्साइड प्लस के H2। तो ये आपको फाइनली बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए, उसके बाद ये भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्काइल बेस लाइक NaOH। बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन हम लोग दूसरी, तो बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH react with NaOH, वाटर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि H+OH-। तो फाइनली आपको मिल जाएगा फिर वापस सोडियम फेनॉक्साइड प्लस के वाटर, सोडियम फेनॉक्साइड प्लस के वाटर। तो दिस इज द रिएक्शन विद सोडियम मेटल, एंड दिस वन द रिएक्शन विद बेस, अल्काइल बेस, ठीक है, अल्कली, ठीक है। सॉल्यूशन, एक का सॉल्यूशन जो भी है, NaOH QH जो भी ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। रिएक्शन पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट। फिर आगे देखते हैं आगे कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए,
अब हम देखते हैं, अब हमारे पास अगली रिएक्शन आती है जो इलेक्ट्रोफिलिक्स वाले पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड रिएक्शन है। पहले मैं हल्की हल्की रिएक्शंस ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन विद जिंक मेटल या जिंक डस्ट कर सकते हैं, जो भी है जिंक डस्ट कर दीजिएगा आप लोग, है ना, जिंक डस्ट। ओके, ये एक तरीके से आपके OH ग्रुप को रिमूव करने का एक तरीका है। जिंक के साथ करा दीजिएगा। Zn की वैलेंसी 2 होती है, डाइवेलेंट होता है, ऑक्सीजन की भी 2 नेगेटिव होती है, तो ZnO निकल जाएगा और आपको सिंपली कंपाउंड एक मिल जाएगा बेंजीन। क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा आपको। ZnO लाइक कंपाउंड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो OH ग्रुप को रिमूव करना चाहते हैं तो जिंक डस्ट से करा दीजिएगा। ये एक एरोमेटिक प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कराते हैं। मान लीजिएगा यहाँ कराना है जिंक के साथ, मान लीजिएगा यहाँ कराना है, चलिए। तो Zn क्या करेगा? O को रिप्लेस कर देगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? केवल ये मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ कराएंगे फिर OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको, क्योंकि वो 1 ही पोजिशन मानी जाएगी, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड दिस वन द पैरानाइट्रोफिनोल। अगर आप यहाँ कराते हैं तो दिस इज द पैरामिथाइल फिनोल कह सकते हैं, है ना। तो Zn O को रिप्लेस कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा? ओनली टाउलिन, ठीक है। ओनली आपको टाउलिन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ कराते हैं तो आपको मिल जाएगी इथाइल बेंजीन। क्या मिल जाएगी? इथाइल बेंजीन। फाइनली आपने ये सीखा कि O को रिप्लेस करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप जिंक मेटल से करा दीजिएगा, जिंक डस्ट से करा दीजिएगा, आपका OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और आपको सिंपल मिल जाएगा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सिंपली पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर अगली रिएक्शंस देखते हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारी इसकी, देखिए, ऑक्सीडेशन। ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सब इनकम्प्लीट करवाऊंगा जब मैं क्वेश्चंस, वहाँ करनी है आपको। व्हेन फिनोल ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस KS2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज कर दीजिएगा। फिनोल ऑक्सीडाइज होकर आपको देता है बेंजोक्विनोन। क्या देगा आपको? बेंजोक्विनोन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे, कुछ रिएक्शन याद रखेंगे कि फिनोल रिएक्ट विद जिंक मेटल, बेंजीन देगा। फिनोल रिएक्ट विद ऑक्सीडेशन, बेंजोक्विनोन देगा। दिस इज द बेंजोक्विनोन, ठीक है। ये छोटी छोटी रिएक्शन थी। मेटल के साथ कराएंगे सोडियम मोनोऑक्साइड देगा, बेस के साथ कराएंगे सोडियम मोनोऑक्साइड देगा। 4 रिएक्शन है, चारों भी सिलेबस की हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी काम की रिएक्शन, थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन, ठीक है। चलिए, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में हम स्पेशली पढ़ रहे हैं ब्रोमिनेशन। ठीक। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, अब या तो ब्रोमीन वाटर ले लीजिएगा या क्लोरीन वाटर ले लीजिएगा, तो एक्सेस में ब्रोमीन रिएक्ट करेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि OH आपका एक्टिवेटेड है, ऑर्थो पैरा ग्रुप पर अटैकिंग होगी, तो सारे ग्रुप पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा ये, आपको मिलेगा ये, दिस इज द 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। आपको क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ओके।
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जिसका वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। कैसा आएगा? जिसका आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये आपका एक टेस्ट भी है, ये आपका टेस्ट भी है फिनॉल का। कैसे कैसे देखिए, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, फिनोलिक कंपाउंड मान लीजिएगा उसके अंदर है, फिनोलिक कंपाउंड उसके अंदर है, ठीक है, मान लीजिएगा फिनोलिक कंपाउंड उसके अंदर है, और उस फिनोलिक कंपाउंड्स में आप डाल दें ब्रोमीन वाटर, तो वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। तो फिनॉल ग्रुप इज मे बी प्रेजेंट। ओके, और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में था, इसे पॉज करके जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट एक्शन है कि फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो फाइनली अगर आप फिनॉल का ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल और या 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्लोरोफिनॉल, वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। लेकिन अगर आप फिनॉल पर ब्रोमिनेशन कराते हैं किसी लेस पोलर रेजेंट की प्रेजेंटेशन में, तो इस बार आपका कुछ अलग होगा। इस बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन लेस अमाउंट जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट आएगा। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ हेलो एल्केन्स में कि ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट है Br प्लस पूछेगा OH से, OH कहेगा भैया ऑर्थो और पैरा वाले प्लेस पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो फाइनली उसके हिसाब से आपका जो अटैक होगा, या तो आपको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या आपको वो मिलेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। फिर सुन लीजिएगा, आपको मिलेगा या तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या आपको मिलेगा पैराब्रोमोफिनॉल। जैसा कि हम जानते हैं ये मेजर होता है और ये होता है माइनर, और दोनों में से अगर कोई भी चीज़ सेपरेट करनी है तो आपके पास एक ही टेक्निक है कि आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर लीजिएगा। आप क्या कर लीजिएगा? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर लीजिएगा। सर ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फिनॉल का हेलोजिनेशन, जिसका स्पेसिफिक पार्ट ये है हमारे पास ब्रोमिनेशन। आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा जिसका वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अगर आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर एजेंट लेते हैं तो आपको ऑर्थोपैरा ब्रोमोफिनॉल आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये रिएक्शंस कर लीजिएगा, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। क्वेश्चन बनाएंगे तब थोड़ा चीज़ें अच्छी से समझ में आती हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तब चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में आती हैं। फिर देखिएगा नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। नाइट्रेशन में अटैकिंग एजेंट आपका NO2+ होता है, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। व्हेन फिनॉल नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3, अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं तो वही होगा जैसे लेस अमाउंट आएगा आपका। डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रेशन में अटैकिंग एजेंट तो NO2 ही आएगा। NO2 अटैक करेगा और अटैक करके देगा या तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आएगा या आपको मिलेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ये लेस वोलेटाइल है, ये मोर वोलेटाइल होगा। ये क्वेश्चन भी हमने बनाया था, ठीक है। लेकिन अगर आप यही नाइट्रेशन करा देते हैं, अगर आप फिनॉल पर यही नाइट्रेशन करा देते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंटेशन में, तो एक्सिस में HNO3 रिएक्ट करेंगे। आप जानते हैं आपका एक्टिवेटेड ग्रुप है OH, तो NO2 ऑर्थो पे भी जाएगा, पैरा पे भी जाएगा, वापस ऑर्थो जाएगा, जितनी भी जगह खाली सब पर जाएगा, और इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको आप कॉमर्शियली नेम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। और पिक्रिक एसिड एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट भी होता है आपका, डाई बनाने के भी काम में आता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा। नाइट्रेशन हो गया हमारा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट के साथ, हेलोजिनेशन हो गया हमारा ब्रोमीन वाटर प्लस Br2+ CS2 के साथ, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू NCERT चल रहा हूँ, मैं फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, जितना है उतना ही पढ़ ले रहे हैं क्लास 12th के लिए, ठीक है। ये सब सिलेबस में, ये सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आपकी एक अपने आप में नेम ऑफ रिएक्शंस हुआ करती है
RTR, RTR रायमंड टीमन रिएक्शन या रीमन टीमन रिएक्शन, जो आपको अच्छा लगे कह लीजिएगा। RTR कह लीजिएगा सिंपली, रीमन टीमन रिएक्शन या RTR। मैं इसकी डेफिनेशन जरूर दूंगा। एक कॉलवे सिमेट रिएक्शन आएगी, मैं उसकी भी डेफिनेशन आपको दूंगा। दोनों इंपॉर्टेंट है नीमो रिएक्शन के बेसिस पर, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकती है। RTR की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हमारी RTR, ठीक है। होता क्या है RTR में देख लेते हैं। चलिए RTR की बात करते हैं। when phenol react with chloroform in the presence of NaOH, हीट कर दीजिएगा टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड प्लस NaCl plus 3S2. This method is known as RTR. बैलेंस कर सकते हैं, थ्राइस आयन लेना पड़ेगा, बैलेंस कर सकते हैं। बट ये भी RTR है। बट फिनॉल रिएक्ट विद CCl4 रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सैलिसिक एसिड, नॉट सैलिसल्डिहाइड। दोनों ही RTR है। ये बनाती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और यहाँ पे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स। इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके नेम लिखाए थे, स्ट्रक्चर लिखाए थे स्टार्टिंग में ही, याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो दिस मेथड इज नोन एज RTR, है ना। आप यहीं से खुद से लिख सकते हैं। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड लाइक सैलिसल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस मेथड इज नोन एज RTR, रायमंड टीमन रिएक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। आप इस तरीके से याद करके खुद लिख सकते हैं। मैं हालांकि इसकी डेफिनेशन आपको दूंगा। मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, इसलिए नहीं बताई जा रही है। कंपटीशन की बात होती तो जरूर बताई जाती, फिर बता देता हूँ। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, इसलिए कोई चर्चा नहीं होगी मैकेनिज्म की। लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में वो याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा, इसमें कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है और वो कौन होता है आपका? कार्बीन। ध्यान रखेंगे, कार्बन होता है डाइक्लोरोकार्बन। दिस इज द डाइक्लोरोकार्बन। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है RTR में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बोर्ड में एक बार कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ RTR? कार्बन होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका। तो ये आपकी RTR हो चुकी है। RTR नोट कर लें। RTR की डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, आप उसे नोट कर लेना आराम से, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है। मैं फिर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, बार बार पूछा जाता है ये टॉपिक्स, ठीक है। अगली रिएक्शन RTR होगी हमारी। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉलवे या कॉलवे सिमेट कहते हैं इसे, ठीक है। कॉलवे या कॉलवे सिमेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद NaOH तो आपको प्रोड्यूस करके देता है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट विद CO2 एट 6 to 7 atm प्रेशर, तो आपको मिलता है सोडियम बेंजोएट, ये मिलता है आपको, ठीक है। ओके, फर्दर रीअरेंजमेंट कर दीजिएगा और रीअरेंजमेंट करने पर आपको मिलता है फिनॉल प्लस COONA, ओके, COONA एंड हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा, वापस आपको मिल जाएगा सैलिसिक एसिड आपको मिल जाएगा। आप हालांकि इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना सब लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस सब चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, 6 to 7 atm डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज कॉलवे सिमेट या कॉलवे रिएक्शंस कहते हैं। आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं, हालांकि इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको इंक्लूड करके दूंगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट।
तो ये हमारी कॉलवे हो गई। कॉलवे की भी डेफिनेशंस मैं आपको इंक्लूड करके दूंगा। रिएक्शंस याद होनी चाहिए। कॉलवे एल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो हमारा चैप्टर था, इसमें नेम ऑफ रिएक्शंस हमारी दो आई हैं, एक रामन टीमन आई है RTR, एक कॉलवे आई है। दोनों के प्रोडक्ट अच्छे से पता होने चाहिए। दोनों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, वो भी एक दो अभी बना लेते हैं। RTR में याद रखना है इंटरमीडिएट कार्बिन होता है। फाइनली अभी अब हमें डिस्कस करना है कि हमने क्या पढ़ा है। फिनोल के बारे में हमने क्या पढ़ा है वो सुन लेते हैं, ठीक है। फिनोल के बारे में जो हमारे क्लास 12th लेवल पे जानकारी है वो सारी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम फिनोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज द फिनोल। आपको पता है ये sp2 हाइब्रिड होगा, आप काउंट कर सकते हैं, मैंने बताया है। ये CO बॉन्ड जो होगा ये लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ले लेगा। इसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा एलिफेटिक के कंपेयर में। इसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, क्योंकि वही बात, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, रेजोनेंस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हमने इसकी जो रिएक्शंस की हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिनोल पर हमने एक रिएक्शन की है सोडियम मेटल के साथ। सर आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। हमने एक रिएक्शन की बेस के साथ। सर फिर भी आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। मेटल के साथ कराएं या बेस के साथ कराएं, ये याद होनी चाहिए क्योंकि सारी सिलेबस में। फिर हमने कराया जिंक डस्ट के साथ, तो सर आपको बेंजीन मिल जाएगा। जिंक डस्ट के साथ कराएंगे तो फिनोल से आपको बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने कराया था ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराया था हमने, तो मेरे बच्चे हमें क्या मिल गया था, बेंजोक्विनोन। क्या मिला था, बेंजोक्विनोन, ये बन गया था हमारा। फिर हमने कराया था, ध्यान से देखें, डाइल्यूट HNO3 के साथ। ये सब डायरेक्ट पूछे गए रिएक्शन, मैं भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनाए हैं। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो सर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आएगा या सर पैरानाइट्रोफिनोल आएगा, ये सब आपको मिलेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट के साथ कराते हैं तो सर या तो कॉन्सेंट्रेट के साथ कराते हैं तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसका नाम है पिक्रिक एसिड, जो अपने आप में एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। फिर बात आती है, एक और बात आती है कि अगर आप ब्रोमिनेशन कराते हैं ब्रोमीन विद वाटर के साथ, तो सर आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। लेकिन सिंपल ब्रोमिनेशन कराते हैं किसी लेस पोलर एजेंट के साथ, तो फिर आपको या तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल मिलेगा या सर आपको पैराब्रोमोफिनोल मिलेगा। क्लियर होगी मेरी बात, या तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल मिलेगा या पैराब्रोमोफिनोल मिलेगा। फिर हमने दो रिएक्शन और पढ़ी थी जो थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक पढ़ी थी RTR और एक पढ़ी है कॉलवे। RTR कहती है कि जब भी आप NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसका कॉमर्शियल कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड। और कॉलवे में अगर आप NaOH विद CO2 के साथ कराते हैं तो सर आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा सैलिसिक एसिड। इससे बाहर कोई रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ये केमिकल प्रॉपर्टी है सारी, ये याद होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे तैयार होनी चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। फिनोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सर सोडियम मोनोऑक्साइड आएगा। फिनोल रिएक्ट विद NaOH, सर सोडियम मोनोऑक्साइड आएगा। जिंक डस्ट बेंजीन, OH हट जाएगा। ऑक्सीडेशन बेंजोक्विनोन, डाइल्यूट से कराएंगे तो ऑर्थोपैरा मिलेगा, कॉन्सेंट्रेट से कराएंगे तो पिक्रिक एसिड मिलेगा। ब्रोमिनेशन ब्रोमीन विद वाटर कराएंगे तो ये मिलेगा, और ब्रोमीन विद लेस पोलर एजेंट लेंगे तो ये मिलेगा। RTR लगाओगे तो हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन दी जा सकते हैं। अभी मैं बनाऊंगा एक दो प्रोडक्ट कि RTR में पूछ सकता है कि बताइए RTR क्या होती है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बनता है, और कॉलवे सीमेंट या कॉलवे में आपको सैलिसिक एसिड बनता है। तो इस पूरे ग्राफ को, पूरे पैरा को ढंग से उतार लीजिएगा, सारी रिएक्शंस अपने दिमाग में अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। यही सिलेबस में है, इससे बाहर कोई रिएक्शन नहीं है। पढ़ने पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। क्लास 12th लेवल के लिए जितना आवश्यक है उतना आपको बताया जा रहा है, उतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए।
मैं एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आपका रह गया है, फिनॉल से आप एस्प्रीन बना सकते हैं, ठीक है, और फिनॉल से एस्प्रीन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एस्प्रीन कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूं। फिनॉल टू एस्प्रीन, दिस इज फिनॉल और दिस इज एस्प्रीन। ये है आपकी एस्प्रीन, है ना। एस्प्रीन एक एनालोजेसिक ड्रग्स होती है आपकी, ठीक है। तो फिनॉल से एस्प्रीन बनवाया जा सकता है, ये कन्वर्जन अक्सर पूछा जाता है, तो बड़ा आसान है, देख लीजिएगा। आप फिनॉल से पहले सैलिसिक एसिड बना लीजिएगा, और सैलिसिक एसिड बनाना आपके लिए बाएं हाथ का काम है। आप लगा दीजिएगा कॉलवे, क्या लगा दीजिएगा, कॉलवे लगा दीजिएगा। कॉलवे लगाते ही फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिक एसिड में, और अब इस पर करा दीजिएगा आप एस्टरीफिकेशन करा दीजिएगा, ठीक है, एस्टरीफिकेशन करा दीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दीजिएगा, ठीक है, ओके। जो भी क्वेश्चन इसी के साथ करा दीजिए। तो एसिटिक एनहाइड्राइड एसाइलेशन ग्रुप एंटर करेगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, CH3COH, और इसी का नाम है एस्प्रीन। तो ये आपकी एस्प्रीन हो गई, फिनॉल टू एस्प्रीन। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये एस्टरीफिकेशन वाला पार्ट लगाया है मैंने इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अच्छा, फिनॉल से मान लो आपसे कोई कहता फिनॉल से पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है, फिनॉल से पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है, बन जाएगा। या इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, मैं बता देता हूं कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, या दूसरा क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी, कि फिनॉल से 246 टाइब्रोमोफिनॉल बनाने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो सर यहाँ तो लूंगा कॉन्सेंट्रेट HNO3, और यहाँ लूंगा सर ब्रोमीन वाटर। इस तरीके से चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखेंगे कि सर यहाँ लूंगा कॉन्सेंट्रेट HNO3 और यहाँ लूंगा ब्रोमीन वाटर। फिर एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई फिनॉल से अगर मुझे बेंजोक्विनोन बनाना हो, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना हो, तो सर ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा K2Cr2O7 प्लस के H2SO4 की प्रेजेंटेशन में। बात खत्म हो गई, ठीक है। तो आज की हमारी केमिकल प्रॉपर्टी यहीं खत्म होती है जो हमारे स्टैंडर्ड में थी। 1 by 1 सारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक करैक्टर्स, ओके।